आज बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन चालू करेंगे। और कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया। अब मुझे ये बताना बेटा वो होमवर्क आपको समझ आया या नहीं आया। अब आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करोगे। क्वेश्चन क्या था वो वैसे लिखा हुआ कि एपी है या नहीं है। तो एपी होगा तो किस पे निर्भर करता है? सार्वंतर पे। सार्वंतर समान होगा यानी डी का मान समान होगा तो ही एपी होता है। उसके लिए हमको A1 A2 A3 की जरूरत पड़ेगी तो वही काम इधर करेंगे, A1 A2 A3 निकालेंगे। लेकिन बेटा गजब क्वेश्चन है बेटा, आप जाओ तो इसको तो स्टार दे लेना बेटा, स्टार दे लेना। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है बेटा ये। लाजवाब ऐसे कि एक तो बोर्ड में भी आता है। दूसरी चीज गजब क्वेश्चन है, पढ़ने आपको समझ में नहीं आएगा पढ़ने में, लेकिन आप इसको सोल्व करोगे दिमाग लगाओगे ना तो आपका दिमाग खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत गजब क्वेश्चन है बेटा। क्या है क्वेश्चन देखो, किसी बेलन में बेटा चेक क्या करना है इसमें कि एपी है या नहीं है, निर्भर किस पे करता है? डी पे। ठीक है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेटा पढ़ने में कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बार और समझना है वापस पढ़ के। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेटा कोई बेलन है उसमें हवा भरी हुई है मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप, तो उसमें से वायु निकालेंगे, वो वाला पंप है, निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी उसमें जितनी भी हवा होगी ना उसका 1/4 क्या निकाल देगा बेटा? बाहर निकाल देगा। वो चीज बोल रहा है। जैसे मान लो इस बेलन में हवा है 100, कितनी है? 100। तो 100 का 1/4 बाहर निकलेगा तो 1/4 कितना? 1/4 तो गुणा करना होता है, करते कितना हो गया? 25। वो 25 बाहर निकालेगा। 25 निकालेगा किसमें से? 100 में से। तो कितना बच गया? 75। हर बार ये निकलेगा शेष हवा का। तो शेष हवा तो यही है, शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है शेष हवा। तो अब बची हुई हवा तो यही है ना, फिर इसका 1/4 निकालोगे बाहर। अब जो भी आएगा उसको वापस इसमें से घटाना है। इसमें से ही क्यों? क्योंकि हवा बच रही है भी यही है। पहले हवा 25 हमने निकाला है, किसमें निकालेंगे? 100 में से। कितना बच गया? 75 का फिर 25% निकाल 1/4 निकालेंगे। फिर जो आएगा ना उसको फिर 75 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे बेटा। ऐसी वाली चीज है, लेकिन हम ये मानेंगे नहीं, हमें कुछ और चीज मानेंगे बेटे। जैसे बेटा मेरे को ये बताओ बेटा, बेलन में वायु कहाँ पे बढ़ती है? उसके आयतन में यानी उसके वॉल्यूम में। आप ये सब जानते हो। जैसे कि ये आपके पास ये है बेलन है तो हवा तो बेटा यहीं पे भरेगी ना। तो ये क्या है? उसका वॉल्यूम, मतलब आयतन लिख दो बेटा, यानी क्या हो गया? वॉल्यूम। और वॉल्यूम के अनुसार इसको क्या मान लेंगे? V। कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूं बेटा एक बार आपको। लिखो, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लेते? वो कितना क्या मान लेते? V मान लेते हैं बेटा। ठीक है, माना बेलन में बेटा यहाँ पे ये लग रहा है, इसका मतलब उपस्थित है, उपस्थित हवा की मात्रा क्या मान लिया बेटा मैंने? V मान लिया। तो आगे अब करूं, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा बराबर क्या है बेटा? V है। तो प्रत्येक बार कितना भाग बाहर निकालना है? 1/4। तो निकालो, लिखो यहाँ पे, हिंदी है बेटा थोड़ी इसमें ज्यादा। बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बाहर निकालने पर। तो बाहर निकालो बेटा, बाहर निकालेंगे तो 1/4 निकालेंगे। तो V का 1/4 यानी V गुणा 1, देख 1/4 यानी V का क्या निकालना? 1/4 तो 1/4। तो सोल्व करके तो V/4 ये मैं बाहर निकालूंगा। बट इसको बाहर निकालूंगा तो इसको हटाऊंगा इसमें से, तो घटाना पड़ेगा। तो शेष हवा, शेष हवा, शेष हवा क्या हो जाएगी? टोटल हवा कितनी थी मेरे पास पहले? V। V में से मैं किसको बाहर निकाल रहा हूं? माइनस के V/4।
4 को। बेटा आप जैसे इसको सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 3v/4। बेटा ये वाला आपको सोल्व करना तो आना ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 3v/4। कैसे होगा आप जानते हो, यहां से लघुत्तम लोगे, लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, a का भाग 4 में दिया तो 4, 4 को v से गुणा किया तो 4v, माइनस का माइनस 4 का भाग 4 में दिया तो 1, 1 को v से गुणा किया तो v, तो 4v में से 1v गया तो 3v/4 आएगा नहीं आएगा। अब ऐसे एक चीज मैं बता देता हूं, इसमें आपको a1 a2 a3 मानना पड़ेगा ना, तो उसको कैसे मानेंगे आप। देखो मैं पहले वाले को a1 मान रहा हूं इसको। बेटा ये क्या है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यानी बेलन के अंदर हवा है वो है, ये बेलन के अंदर तो ना, ये तो मैं बाहर निकाल रहा हूं तो इसको a2 नहीं मान सकता, a2 बेटा इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि शेष हवा, ये शेष हवा है किसमें, बेलन में, तो बेलन को ही मानना है। फिर अभी भी ध्यान देना ना बेटा, ये a1 a2 a3 किसको मानना है, कि बेलन में जो हवा है उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले क्या माना है, a1 किसको माना है, बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो बेलन में कितनी हवा है उसी को तो माना है। वैसे ही फिर a2 भी किसको मानना पड़ेगा, बेलन में कितनी हवा है उसको, इसको मत मान लेना। और हर बार कितना कितना बाहर निकालना है, a/4, तो वही लिखो, बेलन में उपस्थित हवा का a/4 भाग बाहर निकालने पर, वैसे ही वैसे लिखो। बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, बेलन में उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर, तो बाहर निकाल दो। 1/4 निकालना, किस में से निकालोगे बेटा, उस बेलन में बच्ची उसमें से निकालोगे, पूरे में तो निकाल सकते हो, बचरी उसमें से निकालेंगे। तो बचरी कितनी है 3v/4, 3v/4, तो चौथाई निकालूंगा तो 1/4, तो 3v/16, 3v/16। बेटा एग्जाम्पल के रूप में समझो, जैसे कि आपके पास मान लो बेटा 100 रुपए है, एक दोस्त ने आपसे 20 रुपए ले लिए, तो आपके पास कितने बचेंगे 80। अब दूसरा दोस्त लेने आएगा आपसे पेमेंट, मान लो दूसरा दोस्त को जरूरत पड़ गई, वो आपसे पैसे लेने आ रहा है, तो बेटा वो 100 में से तो नहीं देगा, वो तो उसके पास बच्चे उसमें से देगा ना, तो वैसे उसके पास बच्चे कितने 80, तो 80 में से देगा वो देगा जो, और वही काम ये है, तो ये हवा किस में से निकालेगा बाहर, अब जो बच रही है उसमें से तो निकालेगा ना, तो बच रही कौन सी है 3v/4, तो इसका 1/4 निकालेगा बाहर। अब फिर वापस शेष हुआ, क्योंकि मैं ये बाहर निकालूंगा, किस में से निकालूंगा, इसमें से, क्योंकि ये बच रही है ना, इसमें निकाल देना, बच रही ये इसके पास, ये तो निकाल दिया, बच रही है इसमें से निकालूंगा इसको, तो निकालो, लिखो शेष हुआ, शेष हवा, शेष हवा क्या मान लेंगे हम a3। बेटा जो हवा है उसको मान रहे हैं, उपस्थित किसके अंदर होनी चाहिए, बेलन के अंदर, ठीक है, उसी को मान रहे, तो कितना 3v/4 माइनस 3v/16। बेटा डायरेक्ट कर लोगे या मैं करके दिखाऊंगा, एक बार इसको कर ही देता हूं यार, कंफ्यूज हो गए नहीं। 4 का भाग इसमें दोगे 16 में 4 आएगा, 4 को 3 से गुणा किया तो 12v माइनस इसका इसमें बात 1 को 3v से गुणा किया तो 3v, आप घटाओगे तो कितना हो गया 9v/16, ये बच गया, ये a3 आ गया भैया, a1 मिल गया, a2 मिल गया, a3 मिल गया, खूब है। अब a1 a2 a3 मिल गया तो समांतर श्रेणी से वो डी का मान निकालो, 2 बार निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं, तब ये ऐसा पूछ ले एपी है या नहीं, तब कितनी बार निकालना है वैसा डी का मान 2 बार। तो देखो ये बार, इस सभी को मैं श्रेणी के रूप में लिख देता हूं, श्रेणी। पहले क्या था a1 v, दूसरा क्या है a2 3v/6 वो 4, और ये कौन सा है 9v/16। बेटा मस्त क्वेश्चन है, एक बार घर पे थोड़ा सोचना समझना कि मैं इन्हीं को a1 a2 a3 इन्हीं को क्यों ले रहा हूं, बेटा तभी मजा आएगा क्वेश्चन को करने में, रटने में तो कोई मतलब ही नहीं है बेटा। अब डी का मान निकालना है, बेटा ए पे निकाल देता हूं मैं, ठीक है, और ये तो बेटा आपको पता है रफ काम है, निकालो डी का मान, a2 माइनस a1, a2 कितना है 3v/4,
माइनस का v। आप इसको सॉल्यूशन करोगे ना, बटे में कुछ नहीं तो एक है, सॉल्यूशन करोगे ना तो माइनस का v बटे 4 आ जाएगा बेटा, माइनस का v बटे 4। बेटा सॉल्यूशन करना खुद। अब मैं d का मान वो निकाल देता हूं, निकालो a3 माइनस a2। और आप ऐसे डायरेक्ट लिखोगे कोई नंबर नहीं काटता बेटा, सॉल्यूशन से ही आता है ये डायरेक्ट। a3 9v बटे 16 माइनस का 3v बटे 4। अब मैं इसका करके दिखा देता हूं, देखा वैसे ये भी कोई ज्यादा हार्ड तो था नहीं, आप इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं कर देता हूं, लघुत्तम कितना आएगा इसका 16, इसका इसमें भाग दोगे 2 बेटा भाग, 16 में भाग दोगे 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 और साथ में v का v माइनस 4 को इसे करोगे तो 12v, घटाओ इसको, माइनस का 3v बटे 16 नहीं करता। डी का मान दो बड़ा अलग अलग है, अतः ये p नहीं है, लिखो अतः यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्व अंतर समान नहीं है। अब मुझे बताओ बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या नहीं आया? बेटा इस क्वेश्चन को है ना बेटा दोबारा देख लेना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। एक बार इसको दोबारा इसको है ना वीडियो को पीछे करके देख लेना इसको, मेरी मानो, क्योंकि बहुत गजब क्वेश्चन है ये, बहुत आगे आगे काम आएगा आपको। अब बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था ना इसका, उस जैसा ये डिट्टो सेम है। अब इधर बस खुदाई की बात हो गई, कोई कुआं हुआ खुदेगा, कुआं है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत है 150 और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत है 50 रुपए। बढ़ती जाती है, बढ़ती है बेटा। ये सब बोल रहा है कि प्रथम मीटर की खुदाई करवाओगे ना 1 मीटर की तो रुपए लेंगे 150, और फिर बाद में जितना मीटर और अधिक खुदवाओगे तो प्रत्येक के पैसे लगेंगे सिर्फ 50 रुपए। कैसे? देखो यदि वो प्रथम मीटर की खुदाई करवाएगा तो लिखेंगे सिर्फ 150, तो 2 मीटर की करवाएगा तो 50 ऐड हो जाएंगे बेटा। तो प्रथम किलोमीटर और दूसरे किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर के लिए कितने रुपए और लगेंगे? 50 रुपए, 50। फिर यदि वो 3 किलोमीटर की खुदाई कराएगा तो 50 प्लस 50, क्योंकि प्रथम किलोमीटर का तो ये है, फिर दूसरे किलोमीटर, फिर तीसरे किलोमीटर का 50, प्रत्येक किलोमीटर के अतिरिक्त का कितना लगेगा? 50 लगेंगे। अब यदि 4 का कराएगा तो 150 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 ऐसा हो जाएगा। तो अब मैं लिख के देता हूं, प्रथम मीटर की खुदाई लागत, प्रथम मीटर की खुदाई लागत कितने रुपए है बेटा? 150। ऐसे ही दूसरे मीटर की खुदाई लागत 150 प्लस, दूसरे नहीं, दूसरा ही होता केवल 2 लिखो, 2 मीटर की खुदाई की लागत, 2 मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा बेटा? 200। ऐसे ही 3 मीटर की खुदाई लागत कितनी हो जाएगी? 150 तो पहले मीटर का है, दूसरे मीटर का 50, तीसरे मीटर का भी 50, कितने हो गए बेटा? 250। यदि मैं 4 का निकालूं तो 4 मीटर की खुदाई लागत 150 तो पहले मीटर के, फिर कितने रुपए लगेंगे? 50 50 50। ये लो 4 में 3 50 आ गया, तो 150 कितना हो गया? 300। लिखो श्रेणी
अभी तक हमने एपी चेक नहीं किया एपी है या नहीं है, अभी तो हम श्रेणी लिखते हैं। पहले कितना था 150, फिर कितना है 200, फिर कितना है 250, फिर कितना है 300। आपको दिख रही है भैया एपी है, 50-50 का अंतर है, दिख रहा तो है। बताओ तो शुरू उनको कि ये एपी है, बताएंगे कैसे? डी का मान निकालो। डी के मान कितने बार निकालना? 2 बार, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कि एपी है या नहीं है। यदि एपी है या नहीं है ऐसा पूछ ले, कितनी बार निकालना है? 2 बार। तो डी का मान क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। ये बेटा ये चिन्ह लगा दिया करो चूकी का, जब नई चीज उतारते हो तब। A2 कितना है? A2 200 माइनस 150 कितना हो गया बेटा? 50। ऐसे ही ए बाव निकालो, A3 माइनस A2। A3 कितना है? 250। A2 कितना था? 200। घटाओ कितना हो गया? 50। निकाले 2 बार। लिखो अतः ये P है, लिखो अतः यह AP है। अतः ये क्या है बेटा? AP है। इसका सारांतर अतः ये AP है। AP क्यों है लिख दो, चाहो तो लिख ही दिया करो यार, क्योंकि सार्वअंतर समान है। अतः ये एपी है, क्योंकि सार्वअंतर क्या है बेटा? समान है। अब मुझे बताओ ये आपको चीज समझ में आई कि नहीं आई? बेटा आज है ना हम इतना ही, सॉरी और करेंगे, तो टाइम ही नहीं हुआ, गलत बोल दिया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 4th करेंगे। अब ये पर्सनल 5.1 कंप्लीट हो जाएंगी इस क्वेश्चन को करते ही, फिर 5.2 करेंगे बेटा हम थोड़ी बहुत, और उसकी बेसिक मैंने करवा दिया है। वो एक वो सूत्र ही होता है वो AN वाला, वो मैंने बता दिया था, और एक बार वो बता दूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th क्या बोल रहा है देखो, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। बेटा कौन सा ब्याज बोल रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है, मिश्र धन बोल रहा है। मिश्र धन क्या होता है? जब मूलधन में ब्याज जोड़ दे उसी को क्या बोलते हैं? मिश्र धन। तो बात किसी कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की कर रहा है। किसकी कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज की। तो चक्रवृद्धि ब्याज की उनका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज का? वे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, तो इसमें मिश्र धन आता है बेटा डायरेक्ट ही। क्या होता है? मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 और पावर घात के रूप में आ जाएगा टाइम, यानी समय। ये होता फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को यूज लेके हम A1 A2 A3 निकालेंगे और फिर देखेंगे ये एपी है या नहीं है। बेटा आप जानते हो मिश्र धन क्या, वो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो बेटा एपी तो नहीं बनेगी, क्योंकि जो ब्याज आएगा उसका भी ब्याज निकलेगा, तो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा हमको फिर, तो एपी तो नहीं बनेगी बेटा। मैं करके दिखाता हूं कैसे करना है। पहला काम, कितने ये राशि है, ये मूलधन है बेटा, मूलधन है 10,000 और दर है कितनी? 8%। दर है कितनी? 8%। अब बेटा पहले तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का निकालेंगे। बेटा 1 वर्ष का ब्याज तो कुछ नहीं होगा, बेटा वही होगा लगभग। 1 वर्ष में आएगा यार बेटा, आएगा क्यों नहीं आएगा। 1 वर्ष का ब्याज भी आएगा, 2 वर्ष का ब्याज भी आएगा, 3 वर्ष का ब्याज भी आएगा। तीनों निकाल लो बस। मूलधन 10,000 हो गए, और आप चाहो ना तो इसको आप है ना मूलधन को ही A1 मान लो, क्योंकि हम पैसों को मानेंगे जो। लिख अब फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन फॉर्मूला क्या होता है? P कोष्टक 1 प्लस R बटे 100 गुणा T।
पी यानी पिन, अरे यार हिंदी में लिख देता हूँ बेटा, सब कुछ हिंदी में लिखा तो हिंदी में लिख देता हूँ। आओ, मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100, ऊपर टाइम आ जाएगा यानी समय। ठीक है, तो अब 1 वर्ष का निकालेंगे, फिर 2 वर्ष का निकालेंगे, फिर 3 वर्ष का निकालेंगे। ठीक है, एक वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष के मिश्र धन को क्या मान लेंगे, A2। रखो वैल्यू, मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस दर कितना है 8 बटे कितना 100, समय कितना है 1। सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो गया, इसको पूरे करो तो ये 108 बटे कितना हो गया 100। आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा बेटा, लघुत्तम लेते हैं कुछ नहीं है तो बटे में 1 आएगा, तो 100 लघुत्तम 1 का भाग 100 में 100, 100 को ऐसे गुणा किया तो 100 प्लस ये इसका भाग देखो इसमें 1 को 8 से गुणा किया तो 8, तो 108 हो जाएगा जोड़ते ही। ठीक है, अब पावर 1 का कोई मतलब होता नहीं है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया 108 और 00। 1 वर्ष का ब्याज हो गया ये, 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया ये, और ये निकल गया आपका A2। क्या निकल गया A2, यानी 1 वर्ष का मिश्र धन लिख दो, ऐसे लिख दो चलो, 1 वर्ष का मिश्र धन, 1 वर्ष का मिश्र धन, ये क्या हो गया बेटा A2। ऐसे ही अब निकालो 2 वर्ष का मिश्र धन। बेटा अभी सुने ना, जो ये चक्रवर्ती ब्याज होता है ना उसमें डायरेक्ट मिश्र धन निकलता है, ब्याज नहीं निकलता है, साधारण ब्याज में निकलता है ब्याज पहले। ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज में कभी ब्याज नहीं निकलता है, डायरेक्ट मिश्र धन निकलता है, और मिश्र धन ही निकालना है हमको। 2 वर्ष का मिश्र धन को क्या मान लेंगे A3। A1 तो मैंने इसको मान ही लिया, पैसों को माना हूं, दर को नहीं माना, ना समय को माना हूं, और मान भी नहीं सकते उनको क्योंकि दर समय तो फिक्स है, वो दर तो फिक्स है, और समय 1 2 3 4 चलता रहेगा वो तो। अब करो 2 वर्ष के लिए, सूत्र क्या, मूलधन कितना है 10,000, 1 प्लस दर कितनी थी 8 बटे में कितना 100, समय कितना है इस बार 2 वर्ष। करो सॉल्यूशन, करो 10,000 कोष्टक, बड़ा लघुत्तम ले लूँ क्या इस बार, तो नहीं आपको समझ में आ ही जाएगा, नहीं फिर 1 का भाग 100 में दिया तो 100 को 1 से गुणा किया तो 100 प्लस 100 का भाग 100 में दिया तो 1 को 8 से गुणा किया तो 8, और ऊपर क्या है सेकंड पावर है, यानी कितना हो गया ये 108 बटे कितना 100। अब देखो रे बेटा इसको मैं हटा रहा हूं, बेटा इसका मतलब गुणा ही होता है, पावर कितनी बार 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख सकते हैं हम। यदि 3 बार होती तो कितनी बार लिख देते हैं 3 बार। बेटा यहाँ पे पावर 1 बार ही थी इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आओ 2 जीरो से 2 जीरो गए, इस 2 जीरो से 2 जीरो गया, आप सॉल्यूशन करोगे तो 108 गुणा 108 आपको गुणा करना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूं। बेटा गुणा करके देख लो बेटा, मैं डायरेक्ट कर रहा था वैसे नहीं हो रहा मेरे से, ऐसे करके देख लेना बस। 108 को गुणा करेंगे तब देखो
64 8 गुणा 0 0 0 गुणा 8 0 1। दो क्रॉस लगते हैं ना यार। 8 0 1 4 6 6 1 1। ये आ जाएगा 11,464। ये लो क्या गया बेटा 11,464 ये आ गया बेटा। इसको इसे सामने लिख देता हूँ, नीचे जगह नहीं बचेगी नहीं मेरे पास, यहाँ पे लिख दो इसके सामने 11,464। ये लो। अब बेटा देखो आपके पास A2 निकल गया, A3 निकल गया, तो श्रेणी मिल गई मैं हमको। श्रेणी क्या है? पहले था 10,000, अब है कहाँ गया 10,800, फिर मिल गया ये। और मिश्रधन की बात होती है इसलिए मिश्रधन ही लिखा है, देख लो बेटा सामने। और ये मूलधन है, देखो। अब यहां पर हमको ये पूछा था ना कि एपी है या नहीं है, तो डी का मान निकाल लो 2 बार। A2 माइनस A1। A2 कितना है 10,800 और ये है 10,000। घटाओगे तो कितना आ गया 800। अब एक बार और निकाल लो। A3 माइनस A2। A3 कितना है 11,464 और A2 कितना है 10,800। घटाओगे तो कितना आ गया, घटाओ 4 6 8 864। तो बेटा डी का मान देखो अलग अलग आ गया, लेकिन अतः ये P नहीं है, अतः यह AP नहीं है। अब बेटा देखो रे, मैं दोबारा से इसको बता रहा हूं, ये बार इसमें कुछ नहीं करना, चक्रवृद्धि ब्याज बोल दिया तो फॉर्मूला याद होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटे 100 और पावर के रूप में क्या जाएगा समी। मूलधन को हमने A1 मान लिया, 1 वर्ष का ब्याज आएगा उसको क्या मान लेंगे A2 और 2 वर्ष का ब्याज आएगा उसको क्या मान लेंगे A3। फॉर्मूला वही मूलधन यहां पे आ गया 1 प्लस दर 8/100 और परसेंट यहाँ पे समय कितना है 1 साल, तो सॉल्यूशन क्या है ये आ गया। और यहाँ पे समय कितना हो गया था 2 साल, तो वो सॉल्यूशन करोगे आप ये आ जाएगा आपके पास। और आप चाहो तो 1-2 स्टेप कम कर सकते हो, आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, इसको लिख के इसको खोल के डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट इसके बाद में डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर श्रेणी लगाओ, फिर डी का मान निकालो 2 बार, दोनों में अलग लगा गया, अतः ये एपी नहीं है। एपी नहीं है क्यों नहीं होती, वो एपी क्यों नहीं होती है, क्योंकि सार्वंत्र क्या नहीं है सेम नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। अब आपकी प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे आगे, सॉरी प्रश्नावली 5.2 पढ़ोगे। बेटा अब प्रश्नावली 5.2 शुरू करते हैं। इसकी बेसिक क्या है मैंने सब कुछ बता दी है बेटा पहले लेक्चर में। वैसे एक बात थोड़ी बहुत बता देता हूँ, बेसिक में तो कुछ है ही नहीं, एक फॉर्मूला है उसमें वो ए और डी का मान वही है बस। बेसिक में क्या आएगा कि एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस ए गुणा डी, बस ये फॉर्मूला है बेटा, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और एक ये भी है थोड़ा एनवा पद। बेटा एन को क्या बोलते हैं एनवा पद, एन को क्या बोलेंगे एनवा पद। एक ये भी आता है
अंतिम से nवा पद, यानी अंतिम से कोई पद पूछ ले, उसको वैसे हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अंतिम से कोई एन पद पूछ ले तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस इसी के माइनस हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी, बस और कुछ भी नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। कहां पर, कहीं कहीं है ना ये वाला फॉर्मूला ऐसा मिल सकता है आपको कि ए माइनस का प्लस आ जाए एन माइनस 1 गुणा कोष्टक के अंदर डी, ये लो माइनस, ये और ये एक ही है बेटा, ये माइनस इधर था, मैंने इधर गुणा किया, ये इधर माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे। ऐसा भी मिल सकता है आपको, ऐसा भी मिल सकता है, अंतिम पद से nवा पद। आया समझ में, ये चीज है। अब एक चीज बता दूं बेटा, यहां पे आप ये तो जानते हो यहां पर एन क्या होता है, एन क्या होता है, एन क्या होता है, एनवा पद, एनवे पद को क्या बोलते हैं, एन, और इसको क्या बोलते हैं, पदों की संख्या, कितनी संख्या है पदों की, और एन मतलब यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। बेटा ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, और भिन्न में भी नहीं हो सकता। देखो ये एन कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता और ना कभी भिन्न में, भिन्न में मतलब 2/3 आ जाए या 1.5 आ जाए, पॉइंटों में भिन्न में नहीं हो सकता एन का मान। ये पदों की संख्या है तो या तो होंगे 2 पद या 3 पद, 5 पद, 7 पद, माइनस का 1.5 पद नहीं हो सकता बेटा, ना 1.5 पद हो सकता है, होगा पॉजिटिव, और पॉइंटों में भी नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना। एनवा पद बेटा, यहां पे मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद है तो आपको है ना तकलीफ दो ही चीज में आएगी, एन और एन को ढूंढने में। ए और डी तो आप जानते हैं सीधा सीधा, ए तो प्रथम पद, डी का मतलब उनका अंतर है, सार्वंतर, लेकिन एन और एन में अंतर, गलती होगी कि एन कौन सा है और एन कौन सा है, उसको बताने का सबसे शानदार ट्रिक है, मैं नोट लिखा रहा हूं, वो देखना है बार, 90% में यही काम आएगा तुम्हारे नोट। क्या, वा पद से पहले वाली संख्या हमेशा हमेशा एन का ही मान होता है। वापस से पहले वाली संख्या हमेशा n का ही मान होता है। देखो बेटा, यानी वापस से पहले वाली संख्या, वापस से जस्ट पहले जो भी संख्या आएगी ना वो हमेशा n का मान ही होता है। आप जानते हो ना n वा पद, ये वापस से पहले कौन है, n, तो वापस से पहले जो भी मान आएगा वो किसका होगा, हमेशा n का। ये फिक्स है बेटा। मैं आपको बोल दूं कि 25वां पद याद करो तो ये 25 क्या है, यह है n का मान, ये किसका मान है, n का मान। a और d तो हम निकाल लेंगे, और 25वां पद ये तो n का मान है, इसको क्या बोलेंगे, इस चीज को, इसको बोलेंगे a25। क्या बोलेंगे इसको, a25। nवां पद an, ये आ रही जो पैरों में लग रहा है, 25वां पद यानी a25 पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है बेटा, a25। और a25 को सोल्व करने का तरीका होता है a कम d, a प्लस 24d, ऐसे। अब ये हो गया आपकी बेसिक कंप्लीट। वापिस दोबारा देख लेना बेटा, ये यही काम आएगा, और ज्यादा अगर हम इसे यूज नहीं लेंगे, ये वाला काम लेंगे ज्यादा, ऐसी वाली से क्या तोड़ना। 25वां है तो a प्लस 24, 40वां है तो a प्लस 39, 52वां है तो a प्लस 51d, डी लगाना, एक कम डी लगाना बस। ये लो नोट कर लेना बेटा इसको। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है,
निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जो रिक्त स्थान है इनको भरना है, जिसमें एपी का प्रथम पद दे दिया, सार्वंत्र दे दिया और एन पद यानी एन दे दिया और एन भी दे दिया आपको। ठीक है, चारों चीज दे दी। चारों चीजों में से एक चीज नहीं दे रही, एक निकालना बहुत आसान है। सूत्र में रखो, आंसर काटो। जैसे मैं निकाल के दिखाता हूं, फर्स्ट यहां पे निकाल देता हूं। फर्स्ट क्या है, इसमें भी लिख दो। तो ए का मान कितना 7 है, डी का मान कितना है 3 है, एन का मान कितना है 8 है और ए एन आपको पूछ लिया। सूत्र वही होता है, एन वाला लगाओ। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, एन की देखो हर की जगह लिख देना। एन की जगह कितना 8, यहां पे ए की जगह मतलब देना कुछ। ये तो ए एन है, एन की जगह रख रहा हूं सिर्फ। तो ए का ए, एन की जगह कितना 8। ठीक है, ए कितना है बेटा 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस 1 डी। डी कितना था 3 था। अब ए 8 निकालना है, 7 प्लस घटाऊंगा तो 7 गुणा कितना है 3। ब्रैकेट का मतलब गुणा ही होता है बेटा। अब निकाल लो ए 8, 7 प्लस 21, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 28। तो ए 8 कितना हो गया 28। ऐसे निकल गया बेटा। ऐसे ही हम इधर सेकंड निकाल लेंगे। लो सेकंड क्या है माइनस 18, और सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं बेटा, चाहो तो इस सारणी इस लाइन को ना पूरे को उतार लेना, एक बार उतार लेना बेटा आप। तो ए का मान माइनस 18, डी का मान पूछ लिया, एन का मान 8 है, सॉरी 10 है, 10 है और ए एन का मान कितना है 0। किसका मान पूछ लिया, डी का मान। सूत्र लगाओ, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जीरो का मान कितना दे दिया 0 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18 प्लस एन का मान है 10 माइनस 1 और डी का मान आपको पूछिए। माइनस है उधर जाके प्लस हो गया 18। और बेटा एक चीज और बता दूं, बच्चे सभी गलती क्या करते हैं, बराबर के इधर उधर पहले मल्टीप्लाई को ले जाते हैं बेटा। बराबर के इधर उधर सबसे पहले बेटा प्लस या माइनस जाएगा, या तो प्लस जाएगा या माइनस जाएगा, यही जाते हैं सबसे पहले। ध्यान रखना, एक कम तो 9 और साथ में बाहर कौन है डी, तो गुणा में ही है। ये भाग गुणा में, इधर आएगा तो भाग में। 18/9 बराबर डी। तो डी का मान कितना आ गया 2। ये लो डी का मान 2 आ गया। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, तीसरा पद निकाल लेंगे। तीसरा क्या दे रखा आपको, ए पूछ लिया, ए पूछ लिया, डी का मान दे दिया -3, डी का मान दे दिया -3। बेटा ऊपर से ही कर लेते आओ, नीचे बचेगा उसमें एक पूरा कर लेंगे। फिर तीसरे में ए आपको पूछ लिया, डी का मान -3, एन का मान 18, डी का मान -3 और एन का मान कितना हो गया 18 और ए एन हो गया -5। ठीक है, तो रखो, करो सॉल्यूशन। सूत्र लगाओ बेल। तो बेटा कोई सूत्र कोई नई चीज आती है तो ये चुके का चिन्ह लगाना पड़ता है ना, ये लगा देना बेटा। बेटा इसको इसलिए भी बोलते, इसलिए का चिन्ह होता है। ए एन का मान कितना है -5, ए का मान पूछा तो ए का ए, इसका मान कितना 18 माइनस 1 गुणा डी, डी है -3 -5 बराबर ए। अब बेटा ए कोई ले जाने की जरूरत ही नहीं है अभी तक तो, क्योंकि मेरे को एक का मान चाहिए। ये कितना हो गया 17 और बाहर को अंदर को -3 -5 ए प्लस बेटा माइनस प्लस माइनस होता है, आप जानते हो। प्लस माइनस क्या होगा माइनस, गुणा करते हैं तो माइनस का कितना हो गया बेटा 21। ये -21 है, उधर जाके +21 हो जाएगा बराबर ए। तो ए का मान कितना आ गया मेरे पास, कम करो 16। ए का मान आ गया मेरे पास 16। अब ऐसे ही
2 और बच गए बेटा। मैं एक और करवा देता हूं। कौन सा करवाऊं मैं करवा देता हूं फोर्थ वाला ही करवा देता हूं। नहीं, फिफ्थ वाला करवा, फोर्थ वाला आपका लेना बेटा। पॉइंटों में हार्ड कुछ नहीं होता बेटा। चल करवा ही देता हूं रे यार। बेटा नीचे करवा रहा हूं, है ना, यहां पे। अब लिखो, ए का मान है माइनस का 8.9, डी का मान है 2.5, एन का मान पूछ लिया, और एन का मान 3.6। करो सॉल्यूशन, लगाओ सूत्र पहले तो। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दे दिया? 3.6। इसका मान कितना दे दिया? 3.6। ए का मान कितना है? माइनस का 18.9 प्लस एन का मान पूछा है उसने, डी का मान कितना दे दिया? 2.5। करो बेटा, आसान ही है बेटा। एक और नीचे कर लेता हूं। ये माइनस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 3.6 प्लस 18। मैंने बोला भाई इधर उधर पहले प्लस का था। 18.9 बराबर एन माइनस 1, और इधर है 2.5। जोड़ो रे इसको। 15 का 5 हासिल 1, 21 और 22। ये लो, और इधर बच गया एन माइनस 1 और ब्रैकेट के बाहर 2.5। ये गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, क्योंकि प्लस माइनस तो हट चुका बेटा। ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को नहीं लेके जाते पहले। एन माइनस 1 बेटा, आप इसका इसमें भाग दोगे ना तो 9 आएगा। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, तो ये कितना हो गया बेटा? 10। अब बताओ रे, मुझे समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? दोबारा देखना बेटा। आप ये चीज चाहो तो ये चीज देख सकते हो बेटा। यदि पॉइंट के में पॉइंट हो तो पॉइंट हट जाता है बेटा। तरीका होता है, एक संख्या इधर पॉइंट है, एक संख्या इधर पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो 25 का भाग 225 में देना है तो 9 बार जाता है। 25 नाम 225, 25 9 जा 225। अब बेटा ये देखो, मैंने 4 करवा दिए, 4 करवा दिए आप लोगों को मैंने, ठीक है। 5वां आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए बेटा होमवर्क है। अब करना बेटा, सारा सब कुछ बता दिया बेटा। अब बताना बेटा ये चीज समझ में आएगी नहीं है, और बहुत आसान है ये, ऐसा ही लगेगा लगभग आगे भी, लेकिन हम वहां पे डायरेक्ट फॉर्मूले लगाएंगे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है? देखो, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। बेटा सही उत्तर चुनना है और उसका औचित्य का मतलब उसको हल करके बताओ बेटा, सॉल्यूशन करके बताओ। प्रूफ करना है इसको कि इसका आंसर कौन सा आएगा, तुक्का नहीं लगाना है, तरीके से करना है बेटा। बहुत आसान, आप भी जानते हो। देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। जिसने 5.1 अच्छी तरीके से पढ़ी है बेटा, उसके लिए तो बिल्कुल न के बराबर है बेटा क्वेश्चन ये। देखो पहले तो एपी उतार लेते हैं ऐसा वैसा। क्वेश्चन ने बोला एपी है तो डी का मान बेटा एक बार ही निकाल लेना बस। यहां पे ए कौन है? 30 है। डी क्या है? A2 माइनस A1। A2 कितना? 7 माइनस 10, तो कितना हो गया? माइनस का 3। पूछा क्या है? 30वां पद। वापस से पहले किसका मान होता है? एन का। तो एन का मान 30 दे दिया, तो उसने पूछा 30वां पद, तो A30 पूछा है। 30वां पद का मतलब A30, तो A30 को क्या लिख सकते हम? A प्लस 29D, यानी 29D। यहां पे 25वां पद बोलता तो A 25 हो जाता, 40वां पद बोलता तो A 40 हो जाता। तो इसके आगे क्या कैसे करना है आपको? 30वां पद बोल रहा है उसने, A30 ज्ञात करो, आपको बोल दिया ये चीज पता है? A30 निकालो, A30 का सूत्र लगाओ। क्या होता है? A प्लस
29D, एक कम डी होता है, मैंने बताया था आपको भी, एक कम डी, रखो वैल्यू। ए का मान कितना 10, तीन डी इसका मान -3, करो मल्टीप्लाई, 87 घटाओगे तो माइनस का 77, माइनस का कितना आ गया 77, बड़ी संख्या माइनस की है बेटा, ऐसे करना है आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। यदि आप इसमें कुछ अलग करना चाहते हो, वो कुछ अलग तरीके से करना चाहते हो, तो ये मेथड फर्स्ट हो जाएगा आपका, मतलब बेटा इसके आगे ही मेथड सेकंड ही दे रहा हूं मैं, मेथड 2, ये हो जाएगा आपका मेथड फर्स्ट। देखो मेथड सेकंड क्या है बेटा, देखो ये काम तो आपको करना ही है, आपको इतना का इतना, ऐसा का ऐसा, क्योंकि ये तो एपीएससी कैसी आएगी इधर, उसके नीचे का काम करके देता हूं। उसके नीचे मैंने बोला बेटा वापस से पहले किसका मान होता है, वापस से पहले एन का मान होता है, मैंने नोट लिखा था वापस से पहले जो भी मान आएगा वो एन का होता है। तो इसमें बेटा आपको देखो ए का मान कितना दे दिया 10, डी का मान कितना था 7 माइनस 10, यानी माइनस का कितना आ गया था 3, डी का मान है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना है 7, ये 10 घटाओगे -3 आ गया। ऐसी वापद एन वापद, तो वापस से पहले किसका मान होता है एन का 30, सूत्र लगा दो एन का, बस क्या होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी, बस वैल्यू रखो एन, एन की जगह कितना रखना है 30, ए का मान कितना है 10 प्लस इसका कितना था 30 माइनस 1, इसका मान कितना है माइनस का 3, ए 30, तो क्या हो गया देखो 10 प्लस 29 माइनस 3, तो ए 30 हो गया। देखो 10 गुणा करेंगे तो माइनस का कितना है 87, बेटा प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, और आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का 77, ये लो देखो बेटा वही मेथड है, और मेरे को ज़्यादा अच्छा ये लगता है बेटा मेथड, इसलिए मैं इसी से करूंगा लगभग। ये सेकेंड मेथड हो गया, ये पे उतार लेना ऊपर और फिर वाक्य ऐसा का ऐसा है। सूत्र लगाया है मैंने, 30 वापस पूछा तो A30 आ गया, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा दिया 30, मैंने फॉर्मूला बनाना सिखाया था। A40 पूछता तो A प्लस 39D हो जाता, आपको A50 पूछता तो A प्लस 49D होता, नहीं होता बेटा, ऐसे होता सीधा सीधा। ये हो गया मेथड 1, मतलब पहला क्वेश्चन हो गया मेथड 1 हो गया, ये मेथड 2 हो गया। ऐसे इनके भी दो मेथड होते हैं, लेकिन हम एक मेथड से करेंगे इस वाले से ही सिर्फ। आओ वही 11वां पद, तो 11 ज्ञात करना आपको, -3 माइनस का 1/2 2 डेश, यहाँ पे ए का मान कितना है माइनस का 3, डी का मान क्या है A2 माइनस A1, A2 कितना है माइनस का 1/2, ये माइनस सूत्र का, ये खुद भी माइनस में है, खुद भी किसमें है बेटा माइनस में। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3 बटे में कुछ नहीं है तो 1, लघुत्तम कितना आ गया बेटा, डी का मान निकाल रहे हैं हम, लघुत्तम कितना है 2 माइनस 2 प्लस 3, और सॉरी 2 का भाग इसमें दोगे 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 का भाग 2 में 2, 2 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 6, इसको सॉल्यूशन करोगे तो 5/2, डी का मान आ गया 5/2। तो उसने क्या बोला 11वां पद निकालो, 11वां कौन सी बड़ी बात है यार निकालना, निकालो 11वां पद बोला ना उसने, 11 ज्ञात करने के लिए बोला आपको, तो 11 का फॉर्मूला लगाओ बस। 11 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 10D, 11, ए का मान कितना था, एक का मान था -3 प्लस 10 गुणा डी, डी कितना है 5/2, 2 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो 11 कितना हो गया -3 प्लस 5 गुणा 5 कितना हो गया 25, 25 में से 3 को घटाएंगे माइनस का है ना, तो 3 को घटा देंगे, अगर घटाते हैं कितना आ गया प्लस का 22। अब देखो बेटा इसमें ऑप्शन कौन सा है बी, 22 आ गया, इसमें माइनस का 77 कौन सा है ऑप्शन सी, करेक्ट है बेटा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में, बेटा समांतर श्रेणी है सारी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो बेटा ये जो रिक्त स्थान है ना, इनका मान ज्ञात करना है बेटा, बहुत आसान है बेटा। ये भी जिस बंदे को तीसरी प्रश्नावली में विलोपन विधि आती है या प्रतिस्थापन विधि आती है, वो इनको आसानी से कर लेगा। तभी मैंने बोला था बेटा विलोपन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं विलोपन विधि से करवाऊंगा क्योंकि बहुत आसान तरीके से होगा उससे तो, और आपकी इच्छा हो तो प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। अब करना कैसे, देखो क्या बोला, ये पूरी एपी है, ये एपी है, तो आपको ये रिक्त स्थान है वो भर लेना। कैसे निकालेंगे, पहला वाला पद क्या बोलता है हम, A1, ये A2, ये क्या हो गया बेटा A3। पहला पद क्या होता है, A1 A2 फिर ये A3 फिर A4, ये क्या है A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए कौन सा पद A1 कौन सा होता है, A2 कौन सा होता है। यदि आपको A और D मिल जाए, केवल A और D, आप कोई सा पद भी निकाल सकते हो। जैसे मैं पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूं यहाँ पे नीचे, फर्स्ट क्या बोल रहा है, 2 ब्रैकेट और 26। इसमें क्या क्या दे रखा है वो लिख लो पहले तो। आपको A2 पूछा है बेटा, क्या पूछा है A2 कैसे निकालेंगे, देखो A1 है 2, A2 नहीं दिया हुआ, A3 दे रखा है, A3 है कितना 26। यदि आपको A और D का मान पता चल जाए तो A2 तो निकाल लोगे, तो D का मान बेटा यहां से निकलेगा। कैसे, इसको खोलेंगे कैसे, A3 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 26। इसको चाहो तो समीकरण 1 दे देना, चाहो तो मत देना, कोई दिक्कत नहीं है वो तो, ठीक है, दे दो रे यार 26। तो A का मान इसमें रख दो बेटा, इसको मत दो, इस सी को दे दो। A का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, तो D का मान आ जाएगा। देखो A का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में A का मान, 1 की जगह रखोगे 2 प्लस 2D बराबर 26। 2 प्लस है, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना हो गया 24। बेटा बाकी काम यहाँ पे कर देता हूं, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो भाग, बेटा यहीं कर दो या D का मान निकाल देता हूँ, यहीं भी निकाल देता हूँ। चल देखो बेटा इधर ही निकाल देता हूँ, इसके इधर ही, तो D का मान कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो 2 का भाग लगेगा तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12। बेटा आपको इसको यहाँ पे इतना नीचे, D का मान कितना हो गया बेटा 12। अब D का मान हो गया 12, तो मुझे क्या चाहिए A2 निकालो, जो चाहिए वो निकाल लिया वो फिर A2। सूत्र क्या होता है, 1 कम D 1 प्लस D, तो A2 बराबर सामने कर देता हूं बेटा, सामने कर लिया करो A2। A का मान कितना है, A का मान था 2, D का मान कितना गया 12, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो गया 14, तो A2 का मान आ गया कितना 14। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन, ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 8। अब देखना बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4, ना तो A दिया, ना तो A दिया, ना D दिया, लेकिन ये 2 चीज दे दी। दोनों चीजों से हम A और D निकालेंगे। जैसे यहाँ पे A तो दे रखा था, यहाँ पे निकालो। आपको A1 नहीं दिया, आपको दिया है तो लिख दो, तो क्या दिया है आपको, दिया है बेटा, यहाँ पे भी ऐसे लिख देना, दिया है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा, आपको जो दिया है वो लिख दो पहले। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि आपको A3 तो है ना 13 दे दिया, और A3 को हम क्या लिखते, सॉरी A2 रे यार, A2 को क्या लिखते हैं हम, A प्लस D कितना है 13। इक्वेशन क्या मान लेंगे 1। अब और क्या दे रखा है A4 कितना दे रखा है 3,
खोलेंगे तो इसको a प्लस 3d बराबर 3। इक्वेशन सेकेंड। बेटा जो आपको दिया देखो a1 पूछा है, आपको a2 दे दिया, लिख लिया। a3 पूछा है, a4 दे दिया, लिख लिया और इसको खोल दिया। यदि आपको a और d पता चल जाए ना, आप कोई सा भी मान निकाल सकते हो, बताओ कोई सा भी, क्योंकि सूत्र में a और d चाहिए बस, इसलिए a और d का मान इनसे निकल जाएगा। देखो बेटा गुणांक सेम है बेटा इसके, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, सॉरी चिन्ह सेम है और गुणांक बराबर है। चिन्ह सेम है और गुणांक क्या है, बराबर। बेटा हमने विलोपन विधि में क्या सीखा था कि पहला काम होता है गुणांक दे दे, गुणांक सेम में क्या, गुणांक सेम कम से कम एक, ए वाला गुणांक सेम है, कुछ नहीं है तो एक है इसके पास, कुछ नहीं है तो इसके पास क्या है एक। गुणांक मतलब गुणा होने वाला, तो डी के साथ गुणा कौन हो रहा है 3, यहाँ पे डी के साथ कुछ नहीं हो रहा तो एक गुणा हो रहा है, एक गुणा हो रहा है, तो ये गुणांक इसके सेम नहीं है, लेकिन आगे वाले के सेम है। किसी एक के गुणांक क्या होनी चाहिए बेटा, सेम, और से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो गुणांक सेम है तो समीकरण 1 2 को क्या कर दो माइनस, क्योंकि दोनों है चिन्ह किसके, प्लस के, सेम चिन्ह होते हैं तो हम हमेशा घटाते हैं और अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हमेशा जोड़ते हैं। ये चीज पूरी डिटेल से हमने विलोपन विधि में सीख ली है। तो अब ध्यान रखो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 क्या है, a प्लस डी बराबर 13, समीकरण 2 क्या है, 1 प्लस 3d बराबर 3। चिन्ह चेंज होगा बेटा माइनस में, जब समी घटाते हैं ना तो नीचे वाले के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज। ऐसे है गया, इसको घटाऊंगा माइनस के 2d, घटाऊंगा कितना हो गया 10, तो d का मान चाहिए तो माइनस का कितना आ गया 5। गुणा में इधर भाग में आएगा तो 2 का भाग लगा 5, लेकिन माइनस का है तो माइनस का क्या आ जाएगा 5। अब d का मान समीकरण किस में रख दो, 1 या 2 में किस में रख दो, लिखो यहां पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखो समीकरण 1 में a का a प्लस डी, डी की जगह कितना माइनस का 5, चिन्ह सहित लगाना है, ये प्लस तो सूत्र का है, बराबर कितना है 13, करो प्लस माइनस, माइनस का 5 बराबर 13, माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस 13 प्लस 5 कितना हो गया 17, सॉरी 18। लो a का मान तो आ गया 18। अब मेरे को क्या चाहिए a3, निकालो a3, जो चाहिए वो निकाल लिया करो। a3 सूत्र क्या होगा, a प्लस 2d, तभी तो बोला था मैंने a और d का मान आ जाए तो आप कोई सा वैल्यू निकाल सकते हो। a का मान कितना है मेरे पास, a का मान 18 प्लस 2 गुना डी कितना है माइनस का 5, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा, 18 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, कितना हो गया 10, तो कितना आ गया बेटा 8। ये लो, अब बताओ बेटा आपको समझ में आया नहीं आया। बहुत आसान तरीके से, कुछ भी नहीं है बेटा, मैं वापस बता देता हूँ बेटा, हम हमेशा ऐसे वाले ये समीकरण बनेंगे ना, इसमें हमेशा घटाएंगे ही, विलोपन विधि से होगा, क्योंकि इसमें ये ए है ना, ए फिक्स है, ऐसा कैसा आएगा, फिक्स है, ऐसे का ऐसा ही आएगा। ये तो ए में कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा, कभी भी नहीं होगी ए में दिक्कत, क्योंकि ए एकला ही आएगा। अब ए प्लस 9 डील कर लो, मतलब ए 9 निकालो तो ए प्लस 8 डी होगा, लेकिन ए तो फिक्स है ना वहाँ पे, तो हम हमेशा घटाने का काम होगा विलोपन विधि से कर लेना, बहुत आसान तरीके से होगा। अब ये जितने भी क्वेश्चन है आगे वाले, अभी मैं करके दिखाता हूँ 1-2 क्वेश्चन और बाकी आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अब इसमें ये a1 है, a2 a3 पूछ लिया, a4 दे दिया, तो a का मान जो दिया है उधर से कैसा बेटा इसे लिख दिया करो, दिया है क्या दिया है, a का मान दे दिया 5 और a4 दे दिया क्या 9 सही 1/2, तो a4 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d बेटा लिखते हैं हमेशा। a का मान दिया हुआ, ये तो d का मान निकालना है बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, इनको सोल्व करना आता है, यदि नहीं है तो समझ लेना। जो नीचे वाली संख्या है ना, इसको हमेशा इससे करेंगे गुणा और ऊपर वाली को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ये होता काम। 2 को 8 से गुणा, 9 से गुणा किया 18, 18 रे 19 और बटे में जो संख्या है वो लगा दो, ऐसे कैसे 2 का 2, ऐसे सोल्व करते हैं। यदि यहाँ पे ये होता 10 सही 3/8, तो कैसे लिखते हैं, 8 को इससे गुणा करते 80,
80 में ऊपर वाला जोड़ देते, कितना हो गया 83, बटे में जो है वो ऐसे का ऐसा, ये लो। अब इसको समीकरण दे देते ए का मान दिया हुआ, रख दो डायरेक्टली। ए का मान समीकरण एक में, ए का मान समीकरण एक में रखने पर, रखो रे समीकरण एक में। ए का मान कितना है 5 प्लस 3d बराबर 19/2। ये 5 प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो गया माइनस का। 19/2 माइनस का कितना है 5। लघुत्तम लो बेटा, लघुत्तम आ गया 2। 19, इसका भाग इसमें 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 19 से गुना किया तो 19, इसका भाग इसमें 2 को 5 से गुना किया तो 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3d बराबर 9/2। बेटा ये किस में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में हो गया डिवाइड में। तो 9/2 तो है ही, लेकिन डिवाइड में कौन आएगा 3। डिवाइड में आएगा ऊपर वाले के, नीचे तो गुना भी होगा बेटा। इससे ये कटेगा 3 बार, तो डी का मान क्या आ गया 3/2। ये लो, जो डी का मान आ गया। ए का दिया हुआ है A2 A3 A4 कुछ भी निकालो, सारे निकाल लेंगे। अब ए का मान ये रहा, डी का मान ये रहा, निकालो। अब मेरे को जो चाहिए वो निकाल लो। A2 चाहिए, A2 क्या है A प्लस डी होगा सूत्र। ए का मान कितना है 5 प्लस 3/2, तो A2 कितना आ गया, लघुत्तम कितना आएगा 2। ये हो गया 10 प्लस 3, तो कितना हो गया 13/2। बेटा ये है इसका आंसर। यदि आप इसको वैसे बदलना चाहते हो, कितना हो गया ये 13/2। सामने लिखता हूं बेटा। आप इसको इस रूप में बदलना चाहते हो तो भी बहुत आसान है बदलना। कैसे, देखो इसको बदलने का तरीका होता है बेटा एक, जैसे कि ये 13 का भाग लगेगा 2 में, 2 का भाग 13 में 2, कितनी बार लगेगा 6 बार, 12, कितना आ गया 1। अब इसको कैसे लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई होता है और ये जुड़ता है, तो भाग वाला नीचे, गुणा कौन सा हुआ था 6, ये इधर, जो बचता है वो ऊपर, ऐसा आता है। यानी ये तो आता है इधर साइड में, 2 आता है पैरों में, 1 आता है ऊपर। ये A2 को हम ये लिख सकते 6 सही 1/2, यानी 6 सही 1/2, ऐसे पढ़ते हैं बेटा इसको। ठीक है, अब A2 निकाल लिया, ऐसे ही क्या निकालना है A3 निकाल लो। A3 आप A3 निकालो तो क्या लिखोगे A प्लस 2d, तो A3 A कितना है A है 5 प्लस 2 गुणा d, d कितना है 3/2, 2 से 2 कट गया, कितना आएगा 1, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 ही होता है, तो 5 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 8। ये लो बेटा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बेटा मैं केवल आपको 4th क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बेटा एक क्वेश्चन तो आपको करना ही है, वही विलोपन विधि से होगा ये तो, क्योंकि ये A2 हो गया, ये A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये A2 A6, A2 को खोलेंगे A प्लस डी, इसको खोलेंगे A प्लस 5d, दोनों को समीकरण घटाएंगे, ऐसे एक कटेगा, डी का मान आएगा विलोपन विधि से, और उसका मान समीकरण एक में रख देना, डी का मान आ जाएगा, मतलब A का मान आ जाएगा, और फिर बाद में A का तो आएगा, फिर A3 A4 A5 निकालना बहुत आसान बात है।